दरख्वास्त करूंगा आप तमाम की तरफ से जनाब बबलू भाई से कि वो अपनी बातों को आपके सामने रखें। मेरे सामने मेरे बुजुर्ग साथियों, नौजवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे और मेरी पर्दा नशी मेरी माँ बहनें, सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं बहुत तहे दिल से मुन्ना भाई का और उनकी टीम का, अजमल भाई का, पठान का, इमरान भाई का, मैं नाम लूँगा ना तो मुझे फजर की नमाज यही पढ़ना पड़ेगा, तो बाकी सब समझ लीजिए। मैं बहुत और बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने यकीन जानिए जो 5 साल से मैंने जो काम किया वो तो आपके सामने है, लेकिन आज जो मुन्ना भाई ने और अजमल भाई ने जो आप लोगों से मिलाया, कसम खुदा की 15 तारीख को 16 तारीख को मैंने अपनी जीत आज ही यहाँ से देख लिया है। मुझे ये तो यकीन था, मुझे ये तो यकीन था, उस रब पे यकीन था, उस कुदरत पे यकीन था कि अच्छे काम का सिला अच्छा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा होता है कि मुन्ना भाई जैसे और अजमल भाई जैसे दोस्त मिला देंगे, ये मुझे यकीन नहीं था, लेकिन आज मुझे कुदरत की ज़ात पे पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं थोड़ी सी कुछ बात करना चाहता हूँ आपके बीच में। दोस्तों, अभी आप सब जानते हैं कि आने वाले 15 तारीख को इलेक्शन है, और ये इलेक्शन जो है ये आज अचानक नहीं आया। ये 15 साल भी आपने वोट दिया है, लोगों को अपने वोट का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा हूँ कि ये 15 साल में सिर्फ आपके वोटों की बर्बादी हुई है। आपने एक मर्तबा दिया, थोड़ा सा आपने सब्र कर लिया, आपने दूसरी मर्तबा दिया, आपने थोड़ा सब्र कर लिया, हत्ता कि आपने तीसरी मर्तबा दिया, आपने सब्र कर दिया, लेकिन याद रखिए अब चौथी मर्तबा आपको सब्र करने की जरूरत नहीं है कि ऊपर वाले ने उससे बेहतर विकल्प आपके सामने दे दिया। मैं अभी, मुझे बुलाया गया था, मैंने थोड़ी वहां बात की, मैंने कुछ अपना दुख जाहिर किया कि 2017 में मैं आपके बीच में आया था, आपने जिसको वोट दिया वो जीता, मैंने उस चीज को कबूल कर लिया, लेकिन दुख इस बात का था कि आप लोगों को काम के नाम पे वोट ही नहीं मांगा गया था, आपको ये बोल के वोट मांगा गया था कि वो क्या गटर का काम करेगा, वो क्या लोगों की लादी बनाएगा, वो इलेक्शन जीत जाएगा तो यहाँ से चला जाएगा। वो तो नहीं गया, लेकिन जिसको आपने वोट दिया वो LIG MIG छोड़ के कोहिनूर चला गया। मैं आपके बीच में से जाने वाला नहीं, मैं वो शख्स हूं जो 2007 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं हारा, फिर हारा, फिर हारा, लेकिन मैं डटा रहा और इंशाअल्लाह उस वक्त तक डटा रहूंगा जब तक आप लोग मुझे हाउस में नहीं पहुंचा दो। जब उन लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, उस आदमी ने, उस शख्स ने, कि ये गटर का काम क्या करेगा, वो बात मुझे इसी दिल पे चुभी कि मैंने इतना 5 साल में, इतना 5 साल में, इतना 5 साल में काम कर दिया कि अगर वो अपने दोनों वार्ड का काम भी मिलाया ना तो मेरे काम के बराबर में 25% भी नहीं होगा। वो मैंने बगैर किसी स्वार्थ के, हमारे ऑफिस के, मैं अजमल भाई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने साबिर जैसा लड़का, अब्दुल्ला जैसे लड़के हमारे पास आए। आज एक कंप्लेंट होती है, मैंने एक नारा दिया है, आज अभी मैंने दिया, बोला उसको, और मेरे वीडियो में भी दिया है कि एक कॉल आपका वर्क सॉल्व। इधर ही पे हम लोग आते थे, है मेरी बहनें कुछ मेरे पास आई, ये लोग, पानी नहीं आ रहा था, हमने जाके वहां पर बोला गया तो उसको पानी रुकाने का काम किया। उस ऑफिसर से जाके हमने बात किया कि अगर नहीं आपके पास है, फंड नहीं है, तो मैं अपना फंड दे के लगाता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर पे लगाया उसको नल को, जैसे ही पानी आया उसको शुक्रगुजार होने की बजाय वो जाके मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया, और कंप्लेंट करके इधर पे उसको भेज दिया नल काटने के लिए। मैंने उस ऑफिसर को बोला, थोड़ा गलत बात बोला, लेकिन ज़रूरी था, वहाँ पर वो बोलना ज़रूरी था, मेरे अल्फाज गलत थे,
मेरी नीयत साफ थी। उस ऑफिसर को मैंने बोला अगर तू मेरी बहनों का नल काटेगा हम लोग तेरा हाथ काट देंगे। मुझे बोलना पड़ा। आज मेरे घर में कुछ मेरी बहनों की कुछ मीटिंग थी जो हमारे साथ में जुड़ी है, उसमें से एक बहन खड़ी होके बोलती है कि बबलू भाई हमें है ना, मैं यहाँ पर ए ब्लॉक में रहती हूँ, हमें आके ये डराया जा रहा है कि अगर एक्स नगर सेवक इलेक्शन हार गया तो आपका नल का कनेक्शन कट जाएगा। ये ऐसा लोगों को डराया जा रहा है। 4 साल से इधर कोई कॉरपोरेटर नहीं है, किसी का नल का कनेक्शन कटा है क्या? किसी का नल का कनेक्शन कटा है? किसी को बिल आई है? आपका वोट जो है वो प्यार मोहब्बत से चाहिए। आपका वोट दबा के नहीं चाहिए, डरा के नहीं चाहिए। आप प्यार मोहब्बत से वोट दोगे, हम प्यार मोहब्बत से आपका काम करेंगे। इस जगह पे आप देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से कोई आया नहीं उसको हाथ लगाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, गोइंडी जैसे एरिया में 15 साल पहले जब 2009 से पहले वहां पर पानी खरीद के पिया जाता था, वहां की जनता ने एक फैसला किया, कई लोगों को जिताया, लेकिन एक फैसला किया कि अबू आसिम आजमी को जिताएंगे। जैसे ही हुआ है उन्होंने अपना पर्सनल पैसा लगा के करोड़ों रुपया डाल के वहां पर पूरी पानी की पाइपलाइन बिठाई। मैं भी उस पार्टी का आदमी हूं। अगर आपने मुझे जिताया, कसम खुदा की मैं ना पैसे फंड का इंतजार नहीं करूंगा, अपने पैसे से पूरा पानी का यहाँ पर मैं लाइन बिछा दूंगा। आप देखिए LIG MIG की वो टाकी जिसको खाने की बात की जा रही थी, मेरा वीडियो आया उस पे, वो टाकी को तोड़ के, क्योंकि असल में हुआ क्या है कि अब हमसे गलती हुई, हकीकत में हमसे गलती हुई। हमने बगैर सोचे समझे हमने उलमाओं की बात सुना, हमने उनकी बात सुना और अंधाधुन हमने कांग्रेस के ऊपर मारा और वर्षा ताई को जिताया। उसने हमें सिला क्या दी कि 19 साल से लोग जो जेल में बंद थे उनको जब हाई कोर्ट ने उसको बरी किया, उनको हाई कोर्ट को, तो हमारे वोट से जीती हुई वो औरत वो बोलती है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। एक आवाज नहीं उठी उसके खिलाफ, किसी ने नहीं बोला। अगर किसी ने बोला तो सिर्फ आरिफ नसीम खान ने और अबू आसिम आजमी साहब ने। हमने उसको वोट दिया, वो हमारी गलती थी। उसके फौरन बाद साधु प्रज्ञा को बरी किया। हम तो बोलते हैं ठीक है, जिसको बरी कर दिया कोर्ट ने हम उसके फैसले को मानेंगे। तब उसकी आवाज क्यों नहीं उठी? तब उस औरत ने क्यों नहीं बोली? उसको बोलना चाहिए था कि इनको भी सुप्रीम कोर्ट में जाओ, लेकिन उनके मुंह सील गए थे क्योंकि उनको सिर्फ हमारा वोट लेना था। अभी उसने मिलके और हमारे एक्स नगर सेवक ने मिलके पानी की टाकी को हटाने के लिए सबको वो दिया, उन लोगों ने नोटिस दिया। मैंने वीडियो वायरल किया कि अगर कोई भी इसको हटाने की बात करेगा, क्योंकि ये लेआउट में है, ये लीगल तरीके से है, इसको मैं हटने नहीं दूंगा। हमारे सब मुन्ना भाई से और इनसे सारी बात हुई, अगर वो लोग उसको हटाने आएंगे तो हम वहां पर खड़े होकर उसका प्रोटेस्ट करेंगे। अभी वो पानी बहुत गंदा आ रहा था, मेरे पास कंप्लेंट आई कि वो पानी बहुत गंदा आ रहा है। कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको वो प्रॉब्लम हुआ, मेरा लड़का गया, उसके साथ में कुछ वाबी भाई लोग जाके माड़ा में बात की उन लोगों ने। अजमल भाई, वहां पर माड़ा वाले क्या बोलते हैं कि अभी हमारे पास लेबर नहीं है। मेरे लड़के ने बोला जितने लेबर है दो, बाकी का लेबर मैं दूंगा, मैं वहां पर काम कराऊंगा। और हम लोगों ने उसको जब साफ किया, पूरा पानी अच्छे से साफ किया। उधर मेरे जब वो फेसबुक पे चला तो ऐसे कमेंट्स आए, मेरा दिल बाग बाग हो गया। एक लड़के ने लिखा कि 15 साल से ये गंदा पानी जो लोगों को पिला रहे थे, इसने लोगों की ज़हनियत को गंदा करने की कोशिश की, लेकिन बबलू भाई आ गए, उन्होंने साफ पानी पिलाया। इंशाल्लाह इलाके की ज़हनियत साफ हो जाएगी इंशाल्लाह। ये जो डराने का काम हो रहा है, ये जो उसका काम हो रहा है, मैंने एक वादा और किया उसके अंदर कि अगर इंशाअल्लाह ताला आपके वोटों से मैं जीत के आया तो जितने स्लम के पानी हैं और जितने बिल्डिंगों के टाकी है, मैं साल में एक मरतबा सबको अपने पैसे से साफ कराऊंगा ताकि मेरे भाई बहनों को साफ पानी मिले। हमें जब पता चला ये मच्छरों का प्रॉब्लम हुआ, मैं गया BMC में, PCO डिपार्टमेंट में, मैंने कंप्लेंट किया, लेकिन जैसे ही पता चला कि भाई बबलू गया हुआ है तो ऊपर से प्रेशर आके उसको रुकाने का काम किया गया। मैं हार नहीं मारा, हमारी टीम, इरफान भाई, हम लोग सब गए वहाँ से। हमने, अल्लाह का शुक्र है, अपने पैसे से मशीन खरीद के लेके आए और हमने अपने पैसे से लगा के लोगों को फॉगिंग का काम चालू किया है।
एक टाइम मैं करता हूं तो 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चा होता है। आप एक मरतबा मुझे जिता के दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं इंशाल्लाह हर इलाके के लिए मैं अलग अलग फॉगिंग मशीन खरीदूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे किसी भाई मेरे किसी बहन को मच्छर काटने से मलेरिया नहीं, ये मेरी कोशिश है। आज आप लोगों को जो बहकाने का काम हो रहा है, कुछ लोग हैं जो समाजी दुश्मन हैं, वो आ जाएंगे बीच में कुछ भी बोलने के लिए, ये टूटेगा, ये फटेगा, ये कटेगा, ये होगा। आप लोग कुछ भी मत सोचिए, अगर मेरे साथ ऐसे लोग हैं ना, इंशाअल्लाह ताला हम लोग तरक्की करेंगे। मुझे एक बात की खुशी है कि 2017 में मैं अकेले था, लेकिन आज जो 2026 में इलेक्शन होने वाला है 100% लोग मेरे साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी ऐसी बात है, आज बहुत जल्दी में है, टाइम भी जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मैं बार बार बोलूँगा, एक बार नहीं बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा, हर स्टेज से बोलूँगा कि जिस तरीके से ये लोगों ने आप लोगों से मिलाया है, मैं तहे दिल से इनका और आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। एक मरतबा मैं हर जगह बोल रहा हूँ कि एक मरतबा जब आपने अपने वोट को 3 मरतबा ख़राब किए है ना, आप एक मरतबा और अपने वोट को ख़राब करने की सोचना, वोट ख़राब नहीं होगा। एक मरतबा मुझे वोट करके देना, अगर इंशाअल्लाह ताला मेरे से सही काम हो गया, किसी के भलाई का काम हो गया, तो आप सब उसकी भलाई में आप लोग शामिल होंगे। मैं आखिरी बात बोल के ख़त्म करता हूँ। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपने जानबूझ के एक ऐसे आदमी को वोट दिया जिसने लोगों के खिलाफ काम किया, जिसने लोगों का पानी रोका, जिसने और भी ऑल फॉल काम किया, अगर वो काम से किसी को तकलीफ हुई होगी तो जो उसको वोट देगा वो उस गुनाह में शामिल होगा। आप ये याद रखना, क्योंकि आपने जानबूझ के किया है। मैं आपके पास अनजान हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। अगर मेरे से भलाई का काम हो गया ना, इंशाल्लाह यहाँ के जितने लोग हैं सब उस भलाई में शामिल हो जाएंगे। हमारे पास हमारी ऑफिस से अल्लाह का शुक्र है, मैं ये नहीं बोलता कि पूरे कुरला का, लेकिन अगर मैंने 5 साल में अगर एक का भी ऐसे मजबूर आदमी का काम कर दिया जिसकी वजह से मेरा रास्ता अगर जन्नत के दरवाजे पे लिखा गया, तो मैं कोशिश करूंगा आप सबको भी जन्नत में ला जाने की। हम लोग ने जो भी काम है, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे मेडिकल फील्ड पे हो, हम लोग यहाँ ट्रस्ट बनाना चाहते हो। अजमल भाई, मुन्ना भाई आप लोग को बताएंगे, अभी टाइम नहीं है, हम लोग ट्रस्ट का काम करना चाह रहे हैं। हम लोग पिछले टाइम पे आसिम भाई ने आप लोगों से गुजारिश किया था, अभी भी मैं आपको बोलता हूँ कि इंशाल्लाह अगर हम लोग जीत के आएंगे, मैं कुरला वालों के लिए 4 डायलिसिस मशीन इंशाल्लाह यहाँ खरीद के डालूंगा, और हमारे कुरला वाले को ये सौगात होगी कि इंशाल्लाह डायलिसिस के लिए कुरला वाले को कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं। और भी बहुत से ऐसे हैं जब हम लोग बैठ के बात करेंगे, जुबैर भाई है, अजमल भाई है, मुन्ना भाई है, ऐसा हम लोग बैठ के करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, अलग अलग किस्म के प्रपोजल आते हैं, हम लोग उसको इंशाल्लाह करेंगे। आपने 15 साल देख लिया है, आप देखिए हम लोग एक आवाज़ पे हमारे आदमी। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन मुझे करो, हमें फ़ोटो खिंचाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे ऑफिस पे किसी को भी फ़ोन जाता है, चाहे वो अब्दुल्ला को जाता है, चाहे वो इमरान को जाता है, चाहे वो साबिर को जाता है, हर आदमी फ़ौरन दौड़ के आता है। और मेरे लिए खुशनसीबी ये है, मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि जो वहाँ काम कर रहे थे, आज उस ऑफिस का हर आदमी उठ के मेरे लिए काम कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इंशाअल्लाह आप लोग एक मरतबा, अजमल भाई हो गए, मुन्ना भाई हो गए, के पठान हो गया, ये सब लोगों के ऊपर भरोसा करके, हमारी बहनें हैं, भरोसा करके एक मरतबा तय दिल से आप वोट दीजिए। इंशाअल्लाह आपका वोट ख़राब नहीं होगा। आखिरी बात बोल के ख़त्म करता हूँ, आप एक तरफा वोट दीजिए। 227 बीएमसी के वार्ड हैं, इसके अंदर 227 में से वार्ड नंबर 167 में ऐसा वोट मारिए कि सबसे बड़ी तादाद में 167 का कैंडिडेट है जो जीत के निकल जाए। क्योंकि मेरे साथ इस वक्त पूरा कुरला है, चाहे आप जाके बुद्ध कॉलोनी देख लीजिए, चाहे जाके न्यू मिल रोड देख लीजिए, चाहे जाके आपको दुग्गड़ मार्केट देख लीजिए, सारी बहनें आज मेरे साथ में थे। तकरीबन 60 लोग थे, अगर उसके अंदर थे तो 35-40 मुस्लिम थे, 20 मुस्लिम नॉन मुस्लिम औरतें भी मेरे साथ थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जिसको हर जात का, हर समाज का वोट मिल रहा है। हमने सबके लिए काम किए। हमको 227 वार्ड में सिर्फ ये नहीं हो कि जीत के आया, ये होना चाहिए कि जितने भी उसके खिलाफ लड़े सबकी जमानत जब्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक आखिरी चीज़,
हमारा जो निशान है वो साइकिल का निशान है, आप याद रखिएगा, क्योंकि पिछले 2 टाइम से जो फिरका परस्त पार्टी थी उसको हराने के लिए, उसको वहाँ से हटाने के लिए हम लोग कई एक पार्टी मिल गए थे। लेकिन ये जो है ये कोई कानून बनाने वाला इलेक्शन नहीं है, ये लोकल इलेक्शन है। ये गटर, पानी और स्कूल और हॉस्पिटल का इलेक्शन है। ये सब पार्टी अलग अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी अलग लड़ रही है। हमारा निशान जो है वो साइकिल है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 नंबर बटन है। 3 नंबर बटन पे बटन दबाइए और साइकिल को यहाँ से लेके बीएमसी तक दौड़ने की रफ्तार दे दीजिए। जय हिंद, जय समाजवाद, अल्लाह हाफ़िज़।